नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास की एक बहुत ही असाधारण कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो वीरता और बलिदान की शायद सबसे बड़ी मिसालों में से एक है, हाड़ी रानी सहल कंवर की। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग जगहों से है, जैसे विकिपीडिया है, राजस्थान के इतिहास पर कुछ लेख हैं, समाचारों में भी जिक्र मिलता है, और हाँ, राजस्थान पुलिस के दस्तावेज भी हैं। और ये सारे स्रोत हमें मेवाड़ की एक रानी की तरफ ले जाते हैं, सहल कंवर, जिनका विवाह सलूम्बर के सरदार थे रावत रतन सिंह चुंडावत, उनसे हुआ था। हाँ, और कहानी का जो मुख्य बिंदु है वो उनके विवाह के तुरंत बाद आता है। सही, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम का बुलावा आता है रावत रतन सिंह को औरंगजेब के खिलाफ या शायद अजमेर सूबे के मुगल गवर्नर के खिलाफ युद्ध में जाना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि शादी अभी हुई थी। हाँ, तो जाहिर है, जैसा स्रोत बताते हैं, रतन सिंह थोड़े हिचकिचा रहे थे युद्ध पर जाने से। पत्नी से दूर जाने का मोह था। मानवीय है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इन अलग अलग स्रोतों को लोक कथाओं से लेकर सरकारी रिकॉर्ड तक सामने रखकर ये समझें कि हाड़ी रानी के इस अविश्वसनीय बलिदान के पीछे क्या सोच थी और इसका राजस्थान पर क्या असर रहा, जो आज तक दिखता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा किरदारों को जान लें। सहल कंवर, जैसा मैंने कहा, वो बूंदी के हाड़ा चौहान राजपूत थे। संग्राम सिंह उनकी बेटी थी। अच्छा, बूंदी से थी वो। हाँ, और विवाह हुआ मेवाड़ के एक बड़े ठिकाने सलूम्बर, वहां के मुखिया रावत रतन सिंह चुंडावत से। सब ठीक चल रहा था, शादी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में युद्ध का बुलावा आ गया। बिल्कुल, और यहीं वो कश्मकश शुरू होती है। हाँ, वो द्वंद्व जिसके बारे में आपने बताया, एक तरफ नई नवेली पत्नी का प्यार, उसका मोह, और दूसरी तरफ मेवाड़ के प्रति, अपने राजा के प्रति एक सरदार का कर्तव्य। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि रतन सिंह ने युद्ध पर जाने से ठीक पहले अपनी पत्नी से कोई निशानी मांगी थी, शायद हिम्मत बनाए रखने के लिए या याद के तौर पर कोई ऐसी चीज जो उन्हें लड़ाई में हौसला दे। हाँ, शायद। और यहीं पर हाड़ी रानी सहल कंवर ने वो फैसला लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्हें क्या लगा होगा, लोक कथाएं क्या कहती हैं इस बारे में? कथाएं यही बताती हैं कि उन्हें शायद ये लगा कि उनका मोह, उनका प्यार ही पति को उनके फर्ज से, उनके क्षत्रिय धर्म से भटका रहा है। वो खुद को बाधा महसूस करने लगी। ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं ही रुकावट हूँ। तो उन्होंने क्या किया फिर? यहीं पर सारे स्रोत एक मत हैं, चाहे वो लोकगीत हो या ऐतिहासिक लेख। उन्होंने सोचा कि अगर पति को कर्तव्य निभाना है तो ये मोह तोड़ना होगा, और निशानी के तौर पर उन्होंने अपना सिर काटकर एक सेवक के हाथों पति तक भिजवा दिया। क्या? अपना सिर? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, अविश्वसनीय। लेकिन राजस्थान के लोकगीतों में ये बहुत गाया जाता है। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। चुंडावत ने निशानी मांगी और क्षत्राणी ने सिर काट कर दे दिया। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। तो सोचिए रावत रतन सिंह पर क्या बीती होगी। वही मैं सोच रहा हूँ, उन पे क्या असर हुआ इसका। स्रोत बताते हैं कि वो पूरी तरह से टूट गए थे, सदमे में थे, लेकिन साथ ही इस बलिदान ने उन्हें एक असीम, एक जैसे दैवीय शक्ति दे दी हो। एक अजीब सा साहस मिला होगा। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने रानी के कटे हुए सिर को उसके बालों से अपने गले में बांध लिया, और फिर वो ऐसी वीरता से लड़े कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। युद्ध जीत लिया उन्होंने। युद्ध जीत लिया, पर शायद जीने की वजह खो चुके थे। कहते हैं जीत के बाद उन्होंने खुद भी अपने प्राण त्याग दिए। ओह, कहानी का अंत भी उतना ही त्रासद रहा। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान पर खत्म नहीं हुई, इसकी गूंज बहुत दूर तक गए। और वो आज भी सुनाई देती है, जैसा आपने शुरू में कहा था। कैसे? कई तरीकों से। सबसे पहले तो लोक कथाओं, कविताओं, गीतों में। वो राजस्थान की संस्कृति का हिस्सा बन गई। फिर स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी उनकी कहानी शामिल है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ, और फिर भौतिक प्रमाण भी हैं। जैसे टोंक जिले में एक जगह है टोडराई सिंह, वहाँ हाड़ी रानी की बावरी नाम की एक बावरी है। पुरानी है, शायद 17वीं सदी की ही, वो उनके नाम पर है। एक बावड़ी उनके नाम पर। और वो पुलिस बटालियन वाली बात, वो तो एकदम आज के जमाने का कनेक्शन है। बिल्कुल। ये जानकारी राजस्थान पुलिस के दस्तावेजों से पक्की होती है। राजस्थान पुलिस ने अपनी एक महिला बटालियन का नाम उनके सम्मान में हाड़ी रानी महिला बटालियन रखा है।
ये अजमेर में है और 2008 में बनी थी। तो मतलब एक ऐतिहासिक वीरांगना का नाम हाँ। आज पुलिस फोर्स की एक यूनिट को दिया गया है। ये दिखाता है कि उनकी विरासत कितनी जीवित है। हाँ, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी प्रेरणा का स्रोत है। और देखिए, राजस्थान के इतिहास में ऐसी और भी वीरांगनाएं रही हैं, जैसे रानी हीरा दे, रानी जसवंत दे, जिन्होंने कर्तव्य और सम्मान के लिए ऐसे ही बड़े काम किए। तो अगर हम सार देखें, हाड़ी रानी सहल कंवर की कहानी क्या है? ये प्रेम की कहानी है, कर्तव्य की कहानी है और मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की कहानी है। हाँ, उन्होंने अपने पति को उसके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने के लिए खुद को मिटा दिया। ये एक चरम बलिदान है। और उनकी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि राजस्थान की जमीन पर, वहाँ की संस्कृति में, बावड़ी के रूप में, बटालियन के नाम में आज भी जिंदा है। बिल्कुल, वो राजस्थान की आत्मा का एक हिस्सा बन चुकी हैं। और ये बात सोचने वाली है, ये जो द्वंद्व है कर्तव्य और व्यक्तिगत मोह या स्नेह के बीच का, ये आज भी कितना प्रासंगिक है, नहीं? हाँ, हर किसी की जिंदगी में ये कश्मकश कभी न कभी आती है, शायद अलग रूप में। तो हाड़ी रानी जैसी कहानी हमें इस सदियों पुरानी कश्मकश के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करती है? ये एक सवाल है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।